2 जून 1947 हिंदुस्तान के इतिहास की एक ऐसी तारीख जिस दिन समझौते की ज़मीन पर आज़ादी की नींव रखना निश्चित हुआ। कांग्रेस, मुस्लिम लीग और लॉर्ड माउंटबेटन के बीच वॉइसरॉय हाउस में बंटवारे के दस्तावेज़ों पर दस्तखत हुए और हिंदुस्तान 2 हिस्सों में बंट गया। दूसरा हिस्सा बना पाकिस्तान। समझौते में एक और शर्त रखी गई कि तबादला आबादी नहीं होगी, यानी कि जो मुसलमान हिंदुस्तान में रहना चाहता है वो हिंदुस्तान में रहेगा और जो हिंदू पाकिस्तान में रहना चाहता है वो पाकिस्तान में। ये दुनिया इंसानियत से चलती है, मोहब्बत से चलती है। गांधी जी ने भी कहा है, अहिंसा परमो धर्म। हाय रब्बा, ये कैसा वक्त आ गया कि एक बाप अपनी औलाद को लंबी उम्र की दुआ भी नहीं दे सकता। मैं जानता हूं मैडम जी, हालात जब कहर बन के टूटते हैं तो आदमी पागल हो जाता है, मरने मारने पर उतारू हो जाता है। सब कुछ था उसके पास, लेकिन इस कदर की लूट ने तारा को लूट लिया, कंगाल कर दिया उसे। माँ बाप बहनें सब छीन लिए उससे। मैडम जी, मैंने इन्हीं हाथों से अपने परिवार को आग दी है। वो चिताएं तो जलकर राख हो गई, लेकिन ये चिता आज भी जल रही है। ये कहानी सिर्फ आपकी और मेरी नहीं, हजारों सिख, हिंदू, मुसलमानों की है जो जल्दी फिरती लाशें हैं। उनमें ना कोई धड़कन है, ना जीने की तमन्ना। जिंदगी कितनी भी बेरहम क्यों ना हो, जीना तो पड़ता है। जिस चांद को जी भर कर देखना तकदीर में ना था, आज वो चांद भी मेरा है, उसकी चांदनी भी। वो हिंदुस्तानी यहाँ आएगा, वो जट, हमारा दुश्मन जिसने हम लोगों का खून बहाया, वो हमारे वतन में, हमारी सरजमीन पर आएगा। कसम खुदा की उस जट के मरने की इत्तला भी हिंदुस्तान नहीं पहुंचेगी। इतने टुकड़े करूंगा उस कमीने के कि पहचानना तक मुश्किल हो जाएगा। इकबाल साहब, एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? मुझे मेरे बच्चे को उसकी मां से मिलाने से कोई ताकत, कोई सरहद नहीं रोक सकती। जिंदगी की गाड़ी चल रही है मेरी जान, अल्लाह कसम बहुत याद आती तेरी। हो यार, सियासतें बदल गई, वतन के नाम बदल गए हो यार, लेकिन दिल के जज्बात तो नहीं बदले जा सकते ना। वो देख, रब एक, खुदा एक, तो उसके बनाए हुए बंदे भी सब एक ही हुए ना। है? फिर क्या सिंह और क्या खान, क्यों मियां? शरीयत में लिखा है कि खाविन की जिंदा रहते हुए औरत की दूसरी शादी गुनाह है। हमारे मजहब में जब तक लड़का लड़की दोनों मुसलमान ना हो, उनका निकाह नाजायज समझा जाता है। सांस जिस्म में आना भूल सकती है, सुबह निकलना भूल सकती है। आप अपने खुदा को भूल सकते हैं, लेकिन हम उन्हें भूल जाएं, नामुमकिन है। वो हिंदुस्तानी यहाँ आएगा, वो मजनू और रांझे से भी बड़ा आशिक है। खुदा कसम जवानी इश्क करना छोड़ दे, ऐसी मार मारूंगा उस जट को। छोड़ दे सकीना को। एक बार छोड़कर देख लिया, सोचा था बिछड़े बाप से मिलेगी, खुशी से झूम उठेगी, लेकिन आपने तो जीते जी मार डाला इसे। बहुत खून बहाया था तुम लोगों ने हमारे भाइयों का। क्या तुम लोगों ने खून नहीं बहाया था हम लोगों का? मेरे माँ बाप, बहनें, सबको मार डाला था तुम लोगों ने। लेकिन वो एक जुनून था जो गुजर गया। आज मैं अपने प्यार को लेने आया हूं, अपने बच्चे की मां को लेने आया हूं। मैं नफरत भुला चुका हूं, आप भी भुला दीजिए। नफरत भुला दूं? वो भी तुम हिंदुस्तानियों से? अगर मेरा बस चले तो एक एक हिंदुस्तानी को गोली से उड़ा दूं। किन हिंदुस्तानियों को गोली से उड़ाएंगे आप लोग? हम हिंदुस्तानियों की वजह से आप लोगों का वजूद है। दुनिया जानती है कि बंटवारे के वक्त हम लोगों ने आप लोगों को 65 करोड़ रुपए दिए थे, तब जाकर आपके सर पर तरपाल आई थी। बरसात से बचने की हैसियत नहीं और गोलीबारी की बात कर रहे हैं आप लोग। बाप बनकर बेटी को विदा कर दीजिए, इसी में सबकी भलाई है। वरना अगर आज ये जट बिगड़ गया
तो सैकड़ों को ले मरेगा। आदमी का सबसे बड़ा मजहब है अपनी बीवी और बच्चों की हिफाजत करना। काशी काबा एक है राम रहीम। तुम्हें इस्लाम कबूल है या नहीं? कबूल है या नहीं? कबूल है या नहीं? कबूल है या नहीं? कबूल है। अगर तुम्हें इस्लाम कबूल है तो ठीक है, कहो इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम जिंदाबाद। कहो पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद। अशरफ अली! अशरफ अली! अशरफ अली! अशरफ अली! अशरफ अली! ये सियासी खेल क्यों खेल रहे हैं आप? आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इसे हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद! हिंदुस्तान जिंदाबाद! हिंदुस्तान जिंदाबाद! हिंदुस्तान जिंदाबाद! हिंदुस्तान जिंदाबाद! इस मुल्क से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में हैं। उनके होठ और दिलों की धड़कनें हमेशा यही कहती है हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो क्या वो पक्के मुसलमान नहीं है? बस बहुत हो गया। अगर मैं अपने बीवी बच्चों के लिए सर झुका सकता हूं तो मैं सबके सर काट भी सकता हूं। और मेरी बात कान खोलकर सुन लो, हम हिंदुस्तानियों का पीछा मत करना, नहीं तो तुम भी अल्लाह को प्यारे हो जाओगे। क्या मतलब? मेरा मतलब बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। नहीं समझे? अरे भैया, बेटा बाप में से तो निकलता है ना। ये तुम्हारा पाकिस्तान निकला तो हिंदुस्तान में से है। सुअर की औलाद, कुत्तों को तेरी बोटियां करके नहीं खिलाया तो मेरा नाम भी सलीम नहीं। तेरा वो हशर करूंगा कि मौत भी कांप उठेगी। बहुत हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था, साले अब कहां गई तेरी सारी अकड़? कारों की तरह दुबक कर क्यों बैठा है? मुझे माफ कर दो बेटा, सियासत के लालच में मैं सबसे बड़े मजहब इंसानियत को भूल गया था।